आती रहे शाम आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे शाम आती रहे। ये वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी। संत ने कहा है, लेने को हरि नाम, लेने को हरि नाम, मुख खोलता क्यों नहीं। दिए प्रभु ने हाथ, तू जोड़ता क्यों नहीं। लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग का अर्थ ही है, अकेले में सत्संग हो ही नहीं सकता। सत्संग सदैव दो के बीच में हुआ है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। मार्तंड प्रचंड भारत भूमि के अखंडानंद के शासक के उत्तराखंड में विराजमान चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पावन नगरी अयोध्या से चलकर आए राष्ट्रीय संत आचार्य मूर्ति जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी भगवत प्रेमी भक्तजन अतिशीघ्र अपने दैनिक कार्यों को विराम देकर, अपने दैनिक कार्यों को विराम देकर परम सम्मान्य श्री राज किशोर तिवारी जी के यहाँ सब लोग सादर आमंत्रित कर आकर के पावन कथा का स्वागत करने के लिए सभी भक्तगण अतिशीघ्र पधार कर पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए। आमंत्रित करते हैं मुख्य मेहमान मंच बचाकर के व्यास पीठ का पूजन कर सद्गुरुदेव भगवान का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य मेहमान सभी विद्वानगण सभी यजमानों को पवित्र करेंगे। हरि ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। त्राचम्रकेशवाय नमः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ वृषाधर ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम शत्रो देवी नमिष्टे आपो भवन्तमीतये संजोभिष्णवन्तु नः। ओम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालः विघ्नेश्वरः रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलकीकृत, ललाटे तिलकीकृत। ओम आदित्याय सूर्यः विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं तु प्रियच्छतु धर्म कामार्थ सिद्धये, धर्म कामार्थ सिद्धये। हस्तो पुष्पाणि कृत्वा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय
ये वो निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ॐ त्वां गन्धर्वा अग्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राज विद्वान् यजमादमुच्यत। ठाकुर जी को बैठा माल्यादीन सुगंधे मालत्यादीन वे प्रभु मयर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। ओम वनस्पतिरसोरभूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आज्ञया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। धूपं घ्राणयामि दीपं दर्शयामि। ॐ चन्द्रमामनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि दीपान्ते जलेन शीतलीकरणं हस्तौ वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिचकुं शीर्षणोर्देवः समवर्तत पदभ्यां विमृतिसहस्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताके भूतस्य जातः बलिरेगयासि सदाधारपृथग्विद्यावदेवा कस्मै देवाय हविषा यथा संस्कृतं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। आइए सद्गुरुदेव भगवान को पुष्पहारों के द्वारा अलंकृत करेंगे। श्री मुख्य जमान जी जोरदार तालियां मुख्य जमान जी के लिए। परमात्मा की असीम कृपा पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे और हमारे बीच में हमारे बलवान श्री तिवारी जी के छोटे भाई हैं, वो भी आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को पुष्पहार के द्वारा अलंकृत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अब सारे यजमान मंच से नीचे जाएंगे, वहां से आरती करेंगे और हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान सचिन तिवारी जी, एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। माननीय सचिन तिवारी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, वो भी आकर के कुछ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तिवारी जी पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान की असीम कृपा बरसती रहे। माता रानी नीचे आप लोग ऊपर नहीं आएंगे। हरिओम। आइए हम पावन आरती करेंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होंगे और हमारे मुख्य जमान के हाथ में आरती की थाली पकड़ा दी जाए। सभी झूम करके भागवत भगवान की मंगलमयी पावन आरती करेंगे। जो भी भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं अति शीघ्र अपने दैनिक कार्यों को, घर के कार्य को विराम देते हुए कथा प्रांगण में पधारे और पधार करके पावन कथा को सुनकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे।
बोली भागवत भगवान की ओम इदगुं भागहि प्रजननम अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुगणि लोक सत्य भैसनि अग्नि प्रजा बहुलाम परोद्भवनं पयोरेतो असमासुधतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोली भागवत भगवान की जल से प्रकट कर दे, हाथ धुला दे। हम सभी भक्तगण इस पावन भरा धर्मसिंह सभी भक्तों को जीव मात्र को कथा सरल से सरल भाषा में सुनसान कराएं। आगे से जी
मानस निवासाय वंदे श्री गुरु परंपरा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे तो बड़ भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डाल डाल हर पात पर श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो। वृन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
विष्णु प्रविदन्ति मत ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति ते निश्चितं तन्मयते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भगतार्तिक विनाशनानि समस्त भगतार्तिक विनाशनानि गोविंद राम धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पीव स्वामृतमेत देव जिह्वे पीव स्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे सदा सखे मधुर प्रियात्म सत्यमितं त्वां परमं वदामि श्री हरे रसखे मधुर प्रियात्म सत्यमितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गणधरे पितान्ते त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गणधरे पितान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्या वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्या गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जे करे गोदामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे सहजे गोलोक संचरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री श्रद्धा मई वात्सल्य माता बंदे बंदे प्यारे
बच्चों, इस भागवत महापुराण ज्ञान के उपस्थित सभी आचार्य, हमारे आत्मीय संगीत के आचार्यों की पवित्र पावन उपस्थिति में आए हैं सब भागवत महापुराण की पावन कथा का रस स्वागत करें। उससे पूर्व अपने मन, वाणी, अंतःकरण को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम का आश्रय, क्योंकि श्री वेदव्यास जी महाराज संसार के सभी मनुष्यों को, जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नामनो तियावती सतती पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न सकनोति मत समः पात की मत समः पात की जना। श्री वेदव्यास जी महाराज संसार के सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि अगर ये जीव भगवान के नाम का सहारा ले, भगवान के नाम का भजन करे, भगवान नाम का स्मरण करे, इसके जीवन के सारे पाप, ताप, संताप सब समूल नष्ट हो जाए। इतना सामर्थ्य है परमात्मा के नाम। तावत कर तुम न शक्नोति, उतना पाप इस संसार सागर में कोई आदमी कर ही नहीं सकता, जितने बड़े पाप को समाप्त कर देने की शक्ति भगवान के नाम में। कोई व्यक्ति जन्म ले, जन्म से केवल मृत्यु पर्यंत केवल पाप कर्म में लीन रहे, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ एक बार भगवान के नाम का भजन अगर किया, भगवान के नाम का स्मरण किया, उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के सारे पाप, ताप, संताप समूल नष्ट हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, हमने आपने तो कई बार भगवान के नाम का सहारा लिया, कई बार जीवन में भगवान का भजन किया, जीवन में अनेकों बार भगवान की कथा का भी रस स्वागत किया। क्या हमारे आगे की पाप समाप्त हुई है? तो भजन करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जैसे एक छोटी सी माचिस की तिली, ध्यान देके सुनिए, एक छोटी सी माचिस की तिली से इस गांव को नहीं, इलाहाबाद जनपद को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत देश को नहीं, अभी तो एक छोटी सी माचिस की तिली से पूरे विश्व को जलाया जा सकता है। एक छोटी सी माचिस की तिली। ऐसे परमात्मा का एक प्यारा सा छोटा सा जो नाम है ना, उससे हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सारे पाप, ताप, संताप समूल नष्ट हो सकते हैं। परंतु जैसे माचिस की तिली पूरे विश्व को जला सकती है, परंतु उसी माचिस की तिली के ऊपर अगर एक बूंद जल डाल दिया जाए, वही माचिस की तिली जो पूरे विश्व को जला सकती है ना, तो एक तिनका नहीं जला पाए। क्यों? क्योंकि एक बूंद जल पड़ गया। ऐसे ही भगवान का जो प्यारा नाम है, श्रद्धा भक्ति के साथ अगर हम सब स्मरण किए, भगवान के नाम का भजन करेंगे, तो हमारे भी जन्म जन्मांतर के पाप, ताप, संताप समूल नष्ट होंगे। परंतु नाम लेते समय कहीं एक बूंद जल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, घमंड, इन सबका जल अगर भगवान के भजन करते समय हमारे जीवन में रहा, तो हमारे जीवन का एक भी पाप, संताप समूल नष्ट नहीं होगा। इसलिए जीवन में भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें।
स्मरण करेंगे तो हमारे आपके सबके जीवन के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का सारा पाप आप और ताप सब नष्ट हो जाए। इसलिए महात्माओं ने बहुत बहुत प्यारा भाव दिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी ले जो जानी निहारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करें श्रद्धा भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो हमारे आपके जीवन के पाप ताप सब नष्ट होंगे। आए हम सब इस बातों को ध्यान में देते हुए 2 बार भगवत नाम का आश्रय तदुपरांत भगवान की पावन कथा में हम सब आनंद लेंगे। मस्ती में झूमते हुए हमारे साथ 2 बार भगवत नाम का आश्रय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, महा गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
में राधे राधे धड़कन तन में राधे राधे धड़कन तन में राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। आए भागवत भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए भागवत महात्मा के पावन प्रसंग में हम सब आते हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज हम संसार के सभी मनुष्यों को जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो सुंदर अवसर आज हमारे तिवारी परिवार में के जीवन में प्राप्त हुआ है, जब किसी जीव के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है या कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तो ऐसा शुभ अवसर जीवन में प्राप्त होता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्य तदात भागवतम लभे एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। किंचित मात्र जब मन की शुद्धि होती है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर का जब थोड़ा सा पूर्ण जब उदय होता है ना, तो तदात भागवतम लभे, तब भागवत महापुराण की कथा सुनने का पावन अवसर मिलता है। संत जन कहते हैं भगवान की कृपा से ही ये अवसर जीवन में मिलता है। हमारे आपके प्रयास करने से, परिश्रम करने से, बहुत पुरुषार्थ करने से ये सुलभ नहीं। पुरुषार्थ से धन दौलत पर प्रतिष्ठा तो प्राप्त हो सकती है, परंतु भगवान की कथा सुनने का अवसर ये भगवान की कृपा से मिलता है। आज हमारे आपके सब के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जो सुंदर शुभ अवसर पूरे गांव में, क्षेत्र में और हमारे मुख्य यजमान श्री तिवारी जी के पावन इस परिवार में शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अज्ञान मोह कृतमदान्धकार नासं विधाहि तदो दयते विवेका। जब भाग्य का उदय होता है, कई जन्मों का पूर्ण समर्जित होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो सत्संगमम चलते, तब ये सत्संग करने का शुभ अवसर जीवन मिलता है। अजीव जब सत्संग करता है तो अज्ञान मोह मदान्धकारम, अज्ञानता जीवन में जो मोह है परिवार से, गृहस्थी से, इससे जीव विमुख होकर के भगवान के सम्मुख जाता है। और जब भगवान के सम्मुख जब पहुंचता है तो उसके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। नासं विधाहि तदोर दयते विवेका। जीवन का जो पाप है, ताप है, कल्मष है, कसाय है, ये सब समाप्त होता है, विवेक का जन्म होता है और जीवन कृतार्थ होता है, धन्य होता है।
तो आए हम आप सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा तो ही है। तो भागवत महापुराण की इस पावन कथा सुनने का अवसर भगवान की कृपा से जो मिला है, इसका शुभारंभ करें। सबसे पहले हम सब भागवत के अर्थ को समझेंगे। इस पूरे ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का मतलब है राधा रानी। पूरी भागवत उठा के आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरी भागवत में कहीं पर भी आपको राधा रानी का नाम नहीं मिलेगा। राधा जी का नाम पूरी भागवत में नहीं मिलेगा, है ही नहीं कहीं। राधा जी की चर्चा अगर भागवत में कहीं की जाती है तो जहाँ श्री का संबोधन हुआ है वहां पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा महात्मा विमलात्मा परमहंस ये समझ लेते हैं कि श्री का संबोधन राधा रानी के लिए है। सत्य बात तो ये है सज्जनों, इस भागवत महापुराण इस पावन कथा के जो मुख्य वक्ता है ना सुखदेव स्वामी, सुखदेव स्वामी के आराध्या गुरु है राधा रानी, परंतु राधा रानी का नाम कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से जैसे राधा नाम का उच्चारण होता है ना, सुखदेव स्वामी समाधिस्थ हो जाते हैं। अब वेद व्यास जी जानते हैं कि आगे चल के सुखदेव स्वामी ही परीक्षित जी को कथा सुनावेंगे। त्रिकाल के महात्मा है। भगवान के 24 अवतार में कला का जो अवतार है ना, आगे बताएंगे, ये वेद व्यास जी का है। और 7 दिन में ही परीक्षित जी के जीवन को मुक्त करना है। और कहीं राधा नाम सामने आ गया और सुखदेव स्वामी की समाधि लगी तो सुखदेव स्वामी भोले बाबा की अवतारी है। भोले बाबा की समाधि लगती है 87,000 वर्ष की। मान लो 87,000 वर्ष की समाधि न लगे, 87,000 का कुछ आधे भाग मान लीजिए समाधि में लगा दिए, तो परीक्षित जी का उद्धार कैसे हो? जो मुख्य कारण है, इसीलिए पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। परंतु मेरा जो अपना अनुभव है ना, सच बताऊं, राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं? उसका जो एक मुख्य बिंदु है वो ये है, हमारे आपके पास धन जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। धन, एक तो धन होता है और दूसरा परम धन होता है। धन समाज के सामने, अपने इष्ट मित्रों के सामने, अपने परिवारजनों के सामने अपने धन को हर समय दिखाते रहते हैं। कहीं मार्केट हम सब गए हैं और मार्केट में अगर कोई हमारा मित्र मिल गया, हमसे पूछ बैठा, भैया जीवन में कुछ संकट आ गया तो कृपा करके आप 2000 रुपये दे दीजिए। मान लीजिए कोई जानने पहचानने वाला मिला, 2000 रुपये अगर मांग लेता है तो या तो हम लोग दे देते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो कहते भैया आप 5 मिनट पीछे हो गए, अभी मेरे पास था इतना बैलेंस, मैं आपको दे देता, परंतु इससे पहले मैंने इतना पैसा यहाँ खर्च कर दिया, इन लोगों को मैंने दे दिया है। वो कहता नहीं, आपके पास जरूर बैलेंस होगा, 2000 रुपये आप दे दीजिए, संकट है, कुछ जीवन का मेरा कार्य हो जाए, कुछ गाड़ी आगे बढ़ जाए और इसी क्षण आवश्यकता है। तो हम आप क्या करते हैं, तुरंत अपनी पर्स निकाल के उसके सामने खोल देते, देखो ये मेरी पर्स है, चेक कर लो, इसमें कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ पर्स है ना, जो हमारा वो पर्स हमारे साथ जो जिसमें हम सब धन रखते हैं, वो धन का पर्स है। तुरंत अपनी पूरी पॉकेट खोल के सामने रखेंगे, ये देखो आगे वाली थैली, पीछे वाली थैली, ये पॉकेट मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दे देता। क्यों? क्योंकि आपके पास जो समाज के सामने आप प्रस्तुत करना चाहते हो, समाज के सामने जो प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हो, वो आपका धन है। धन तो हम सब अपने इष्ट मित्रों के सामने, परिवारजनों के सामने, सगे संबंधियों के सामने प्रकट कर देते हैं। परंतु सच बताऊं, जो हमारे जीवन का परम धन होता है ना, परम धन होता है बैंक बैलेंस। आप लोगों की भाषा में समझिए, बैंक बैलेंस हम किसी के सामने नहीं दिखाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल,
उसको छुपा के रखते हैं। हाँ, अपने इष्ट मित्रों के सामने की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक लोग अपने पुत्र को भी नहीं दिखाने के लिए तैयार है कितना बैलेंस हमारे पास है। क्यों? क्योंकि वो धन नहीं है, वो परम धन है। तो संत कहते जैसे संसार के लोगों का जो धन है वो समाज के सामने प्रकट है, लेकिन परम धन को छुपा करके लोग रखते हैं। कितने लोग मेरे पास आते, महाराज जी लखनऊ में, दिल्ली में बढ़िया मकान बनाया हूँ, चलिए उद्घाटन है, हम लोग लेके जाएंगे। महाराज ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये पूजा वाला स्थान है, हर एक कमरे में ले जा करके दिखाएगी, ये वो स्थान है, वो स्थान है, सब दिखाएगी, पूरा मकान आपका है। और सच बताऊं, हर जगह तो ले जाके घुमाते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा भक्त मुझे नहीं मिला कि जो जा करके कह दे महाराज जी मेरी तिजोरी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तिजोरी को छुपा करके लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो परम धन है। इसी तरह से संसार सागर में भगवान की कथा का जो धन था सुखदेव स्वामी का, वो भागवत कथा सबके सामने, दुनिया के सामने प्रकट किया। लेकिन सुखदेव स्वामी की जो परम धन है ना, वो राधा रानी है। जैसे हम सब अपने धन को छुपा लेते हैं, परम धन को छुपा लेते हैं, ऐसे राधा रानी के नाम को सुखदेव स्वामी ने भी छुपा लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए सामने प्रकट नहीं किया, इसीलिए महात्माओं ने कई बार ये उच्चारण भी किया है कि सुखदेव स्वामी की परम धन है राधा रानी। संतों का बड़ा प्यारा भाव है, मात्र 2 लाइन में हम सब गुनगुनाएंगे। राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा सुखदेव स्वामी की परम धन है। इसीलिए भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, जहां पर राधा जी के नाम का संबोधन है वहां श्री है। तो ये श्री मत, श्री माने राधा रानी का मद है। हमारे आपके पास मद जानते हैं इसका होता, धन का मद है किसी के पास, किसी के पास बहुत बड़े पद का मद है। मद माने अहंकार, घमंड। किसी के पास अपनी सुंदरता का मद है, किसी के पास अपनी विद्वता का मद है, किसी के पास अपने ऐश्वर्य का पद प्रतिष्ठा का मद विद्यमान रहता है। लेकिन राधा रानी का जो मद है ना, तो जानते क्या, श्रीमद भागवत। जीवन में अगर मद भी हो ना, जीवन का अगर सार कुछ है तो राधा रानी। अपने जीवन को हम आप सब भगवान के चरणों में ऐसे निवेदित करें जैसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। सच बताऊं, कोई राजा की अगर रानी है ना, तो राजा के द्वारा संग्रहित किया हुआ धन अगर खूब समर्जित करे, खूब इकट्ठा करे, इकट्ठा करके जब करोड़ों की संपत्ति उसके पास हो जाए, तो कोई ऐसा समय आए कि वो रानी राजा कहीं विचरण कर रहे हो, कहीं प्रजा की देख रेख में गए हो, और रानी क्या करे, रानी पागल हो जाए। राजा के जीवन की पूरी कमाई जो रानी ने संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है, वो पागल हो जाए, मूढ़ हो जाए, और क्या किए, अपने जीवन की पूरी कमाई का किया गया धन छत पर खड़े होकर के और पूरी संपत्ति लुटाना शुरू कर दे। और जितने प्रजा के लोग हैं सब उसको इकट्ठा करने लगेंगे। सच बताऊं, संसार सागर में जो गांव के समाज के प्रजा के लोग होंगे ना, जो एक एक पैसे के लिए तरसते होंगे, और रानी अगर अपनी तिजोरी खोल करके सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, तो लोगों के हाथ में हीरा मोती जवाहरात
दिव्य दिव्य धन लोग इकट्ठा करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। उसी तरह से भगवान के नाम रूपी धन को राधा रानी ने संसार के सामने भागवत के रूप में प्रकट कर दिया, लुका दिया है। कि भागवत महापुराण की कथा बहुत दुर्लभ है, परंतु भगवान की कृपा से ही नहीं, ये राधा रानी जी की कृपा है जो आज सुलभ हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सुलभ है, राधा रानी की कृपा है। इस परम धन को भी राधा रानी ने आज हमारे आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। संजय कहते भागवत, भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, वा और ता। आदि गुरु शंकराचार्य जी के मतानुरूप भागवत के 4 अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। हम सब भागवत कथा तो पूरी सुन लेते हैं, कई बार सुन लेते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए भागवत का अर्थ क्या है तो कथा तो सैकड़ों बार सुने, लेकिन भागवत का अर्थ ही नहीं पता है। भागवत का अध्ययन हमने कई बार किया, 1-2 बार नहीं, लोग 108 बार अध्ययन करके बैठे रहते हैं। पूछो भागवत का अर्थ बताओ, 4 अक्षर है, क्या अर्थ होगा? लोगों को ज्ञान नहीं। मेरा ये प्रयास है भगवान की कृपा से जितना हो सके आप सबको, जो भी मंदी बुद्धि भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जीवन में प्रकट होगी ना, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। तो भागवत के 4 अक्षरों का अर्थ शंकराचार्य जी ने किया, आदि गुरु शंकराचार्य कि भांति सर्वेश वेदेषु, ये भा शब्द करते हैं ना, भा, भांति सर्वेश वेदेषु। ये भागवत महापुराण सभी वेदों के समान है। 4 वेद का नाम सुने ना, भागवत को पंचम वेद कहा जाता है। आरती में पंचम वेद निकाला, ये 5वां वेद है। भा शब्द का अर्थ है भांति सर्वेश वेदेषु, ये सभी वेदों के भांति समान है। और गा शब्द का अर्थ है गतिर्यस्य दुरत्यया। गा का अर्थ है इसको जानना, इसको सुनना, इसको सुनाना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ाना। ये बड़ा कठिन कार्य है, सर के बस की बात नहीं। गतिर्यस्य दुरत्यया, इसको समझना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। इस भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता हैं सुखदेव स्वामी परमहंस हैं। परमहंस की संहिता है ये भागवत। तो मुख्य वक्ता तो परमहंस जी हैं, तो श्रोता इसके महाराज परीक्षित हैं। परीक्षित भी कोई साधारण जीव नहीं है, परीक्षित कोई राजा नहीं है, मत माने कि वो राजा है। परीक्षित जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं सज्जन। जो लोग परीक्षित जी को जो राजा मानते तो परीक्षित जी राजा थे, वो अज्ञानता है। लगता है भागवत तो सही से समझ नहीं पाएगा। परीक्षित जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। जितने भक्तों का नाम आपने सुना होगा, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी महाराज हो, चाहे शिवरी मैया हो, चाहे विदुर जी हो, जितने भी सुदामा जी इत्यादि जितने भी भगवान के आज तक के भक्त हैं, इनमें जहां तक मेरा अपना अनुभव है ना, सबसे बड़ा अगर कोई भक्त है, भगवान का सबसे श्रेष्ठ कोई भक्त है, भगवान का सबसे अनोखा कोई भक्त है, तो राजा परीक्षित है। कहो क्यों? इसलिए सज्जनों, भक्तों ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद 5 वर्ष के हुए, 10 वर्ष के हुए, 10-20 वर्ष, 1000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान का दर्शन किए हैं। लेकिन राजा परीक्षित तो भगवान के ऐसे भक्त है ना, जिनको तपस्या करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, तपस्या नहीं की, बिना तपस्या की भगवान का दर्शन हो गया। जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन हो गया। हमारे शास्त्रों में उन्हीं भक्तों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जिनके ऊपर भगवान जितने जल्दी कृपा करते हैं, जितने शीघ्र भगवान दर्शन देते हैं। राजा परीक्षित को भगवान का दर्शन मां के गर्भ में ही हो गया था। कथा सुनेंगे कल की चर्चा में हम सब। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर पड़े। भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके गर्भ में प्रवेश किए।
भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं राजा परीक्षित। इसीलिए गा शब्द का अर्थ है गति यस्य दुरत्यया। तीसरा जो अक्षर है ना भा गा वा शब्द का अर्थ है वरिष्ठा सर्व शास्त्रेषु। ये सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में भी श्रेष्ठ है, शास्त्रों में भी श्रेष्ठ है। वरिष्ठा सर्व शास्त्रेषु। क्यों? क्योंकि जिस समय 17 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी कर दिए थे, परंतु वेद व्यास जी को आत्म शांति नहीं मिल रही थी, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और जैसे नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने जब भागवत महापुराण की रचना की सज्जनों, तो परम आनंद की अनुभूति मिली। इतना आनंद मिला ना, फिर कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी व्यास जी के जीवन में। सबसे अंत में अगर व्यास जी ने कुछ लिखा है तो भागवत महापुराण। इसके बाद इतना आनंद मिल गया कि जीवन में कुछ रह ही नहीं गया पाने के। इसीलिए ये ग्रंथ जो है ये वरिष्ठा सर्व शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, पुराणों में श्रेष्ठ है। तत्त्वं परम योगिनाम। ता शब्द का अर्थ है तत्त्वं परम योगिनाम, योगियों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है ये भागवत। इतने बड़े योगी सन्यासी महात्मा है, त्यागी महात्मा है। सुखदेव स्वामी अभी कथा में सुनेंगे हम सब। जन्मते ही माता पिता गृहस्थी सब छोड़ करके जंगल चले गए। इतने बड़े परमहंस हैं। जिस समय सुखदेव स्वामी जंगल जा रहे थे, कुछ देवांग बनाए सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। सुखदेव स्वामी 16 वर्ष की अवस्था में आगे आगे जा रहे थे।